नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट लगातार सीरीज चल रहा है। वॉल्यूम 2 अभी अभी हमने ख़त्म किया है द एडुटेरिया का, और हमारा जो वॉल्यूम 3 रह गया था प्लेटफॉर्म से, जिसमें हमने पहले 25 तक करवा दिया था प्रैक्टिस सेट, उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो कल हमने 26 नंबर दे दिया है और आज आपके सामने हम हाजिर हैं टेस्ट सीरीज नंबर 27 लेके। इसका कट ऑफ जो है देखिए 71 नंबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और जरूर इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। शेयर करने से हमें कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा बहुत हमारा भला जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितने सीटें जो है रिजर्व करी गई हैं, आरक्षित करी गई हैं। तो इनके लिए जो है लोकसभा में ध्यान रखें 47 सीट्स रिजर्व करी गई हैं। ठीक है, और याद रखें नए परिसीमन के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के हिसाब से लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 331 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति 2 आंगल भारतीयों को लोकसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं, और 95 यानी 95वें संविधान संशोधन जो 2009 में हुआ था, उसके द्वारा लोकसभा में SC ST तथा आंगल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधानों का 2020 के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका जो है ये दायर की गई थी। तो ये जो याचिका दायर की गई थी वो थी MC मेहता बनाम भारत संघ। तो सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। तो अनुवांशिक विकार इसमें से जो नहीं है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है अरंजकता। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अरंजकता क्या है, तो ये रंग ना पहचानने की कमी है। ठीक है, और एक अनुवांशिक विकार ये नहीं है। इसमें 2 प्रकार की रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है अरंजकता में, और ये जो है अनुवांशिक रोग ये नहीं है। अनुवांशिक रोग क्या होता है, तो अनुवांशिक रोग जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, ये रोग DNA में गड़बड़ी की वजह से होता है, और यह गड़बड़ी जो है अपरिवर्तनीय तथा म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 4 नंबर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए, भारत का रबड़ का जो भारत में उत्पादन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखें, केरल में। बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है। तो जलोढ़क तलछट का जो बात की जाती है वो नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से है। तो यहाँ हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित से कौन दीर्घकालिक विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो वो जो विकास है वो है औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ए सही हो जाएगा हमारा। 7 नंबर देखते हैं, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी को शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो यहाँ अगर जो साधन की बात करें तो वो यहाँ पे है, देखिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी GDR। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति एक प्रकार नहीं है। तो जो मुद्रास्फीति गति या तीव्रता के हिसाब से एक प्रकार की नहीं है वो है लागत जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं, शब्द भेदिया लेन देन, ठीक है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है। तो ये अगर इसका रिलेशन हम बताएं तो ये है शेयर बाजार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, देखिए, राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है, देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो भाई साहब, स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है यहाँ पे ये बताना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो निहित है उसकी हम बात करें तो कोई भी पेशा अपनाना ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित होता है। और दूसरा है भाषण की स्वतंत्रता, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में निहित होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ जो है हमारा ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
चलिए, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किसी ऐतिहासिक मामले में उच्च न्यायालय ने यह बात कही थी। कौन सा ऐतिहासिक मामला जब उच्च न्यायालय सुना रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट जब सुना रहा था, तो उसने स्टेटमेंट दिया अपना फैसला सुनाते हुए। तो वो जो था, ध्यान रखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाला वो स्टेटमेंट, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक है, 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है पथकर। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य सूची विषय में पथकर आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात कही गई है, जिससे रिलेटेड 3 सूची दी गई है। ठीक है, पहला है संघ सूची। इसमें करेंटली 99 टॉपिक्स है, 99 विषय है, जिसमें अगर प्रमुख की बात करें तो रक्षा है, विदेशी मामले हैं, बीमा, रेल, डाक, तार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, युद्ध, विदेशी ऋण आदि, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, तो सेंटर के अंतर्गत, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत। अब बात करें सेकंड जो है राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए करेंट टाइम में 61 टॉपिक्स है, 61 विषय हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है देखिए लोक सेवा, कृषि, कारागार, कानून व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई, परिवहन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची, ये ऐसा सूची है जिसपे राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें करेंटली 52 टॉपिक्स है। ठीक है, देखिए सेंट्रल में अभी अगर संघ सूची की बात करें उसमें 99, राज्य सूची में 61, और इसमें समवर्ती सूची में 52 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, तो परिवार नियोजन है, वन शिक्षा है, समाचार पत्र है, कारखाना है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये सारे चीजें आती हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, देखिए अवशिष्ट विषय। ठीक है, अवशिष्ट विषय जो होता है, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बात बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 14 नंबर, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो जो स्टेटमेंट अगर हम बात करें, जो सही स्टेटमेंट है वो है, संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधानपूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्य तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है उस पर लागू होगा। और थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये भी सही होगा, संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिपादित किया हुआ है। तो किसके अंतर्गत ये दिया हुआ है, तो ये जो दिया गया, ध्यान रखें, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ये दिया गया है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ये बात कही गई है कि जो है यहाँ उपाधियों का अंत किया जाएगा ताकि सभी के सभी एक समान रहे। कोई किसी को राजा या मतलब बोलते हैं ना केसरी हिंद या ये सब, मतलब वो तो अंग्रेज लोग उस टाइम दे के चले गए, लेकिन उसका जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से ये जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया कि मतलब कोई भी अपने आप को एक दूसरे से छोटा या दूसरे से बड़ा महसूस ना कर सके इन उपाधियों की वजह से। ठीक है, मेन एम यही था। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए कालाकोट थर्मल स्टेशन जो है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 17, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से रिलेटेड थे, तो ये जो है ना ध्यान रखें, ये भोंसले मराठा घराने से ये रिलेटेड थे छत्रपति शिवाजी। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन डैश है। कौन सा देश का शीर्ष संगठन, तो वो जो है देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी हमारा सही हो जाएगा, यही है देश का प्रमुख संगठन प्रदूषण नियंत्रण के लिए। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यहाँ कौन सी चीज़ें या स्टेटमेंट जो है यहाँ सही है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान दें कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ये सही है। और दूसरा, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, तो यहाँ ए हमारा सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। तो कोई भी ठंडा मौसम नहीं है उसकी अगर हम बात करें तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में क्या है, देखिए आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया। यह कार्यवाही 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81 है। आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था ये बताना है। तो स्टार्टिंग में आम का रस की अगर हम बात करें तो वो था टोटल 24 लीटर। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 22,
राम जिस काम को 8 दिन में करता है, रावण उसी काम को 10 दिन में करता है। अगर वो दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं तो काम के बचे हुए भाग को ज्ञात करना है। तो काम का जो बचा हुआ भाग है वो हो जाएगा 13/40। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 23 देखते हैं। 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याएं जो है देखिए ये 321 और 179 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं 24। क्या बोला जा रहा है, देखिए आयत PQRS, ठीक है, इसका एक क्षेत्रफल है जिसका 36 वर्ग सेंटीमीटर का है ये, और बिंदु x और y इन भुजाओं के मध्य से जिन पर वे स्थित है ZPQ पर है। तो त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो त्रिभुज XYZ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफा कितने प्रतिशत रह जाएगा। तो मुनाफा जो है, ध्यान रखें, मुनाफा जो है 20% रह जाएगा। सी सही हो जाएगा। 26 देखते हैं। चलिए, डैश संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात से संबंधित कोई भी राय व्यक्त करता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें, ये एक प्रस्ताव होता है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 27, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। तो आयकर की गणना में से कुल आय में से जो कटौती नहीं है, अगर उसकी हम बात करें तो वो है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, ये इसमें कटौती नहीं होती है। 28 देखते हैं। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है। तो मॉडेम जो है देखिए, मॉडेम एक प्रकार का ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राजनीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारों को सुरक्षित करने की बात कहता है। तो श्रमिक भागीदारों को सुरक्षित करने की बात कहता है वो है आर्टिकल 43A। सी हमारा सही हो जाएगा। इसी के हिसाब से प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कही गई है। नंबर देखते हैं आगे 30 नंबर। इस यातायात संकेत का मतलब क्या होता है। देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संकेतक और पिक्चर दिया सकता है, पूछा जाता है सिंबल है क्या मतलब है। तो ये ध्यान में रखें और छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप लोग जरूर ध्यान दिया करें। जब सड़क वड़क पे जाएं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जब जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो आप लोग अवेयर रहें और अलर्ट रहें हमेशा। तो ध्यान में इस सब चीज़ को रखें। इसका जो देखिए मतलब होता है ना, क्या होता है, आगे यातायात सीधे 2 तरफा है। ठीक है, आगे का जो रूट है 2 लेन का है। आगे यातायात सीधा और 2 तरफा है, यही है। ठीक है, एक इधर से जाएगा, एक इधर से आएगा, तो मतलब स्ट्रेट है ये लेन, ये भी स्ट्रेट है और 2 लेन हो गया, यही इसका मतलब है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो हाईवेज पे आप लोग ये निशान जरूर देखते होंगे। 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो नहीं किया गया था वो था, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। ये जो है गड़बड़ है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुनाव नहीं किया गया था। ठीक है, जबकि संविधान सभा द्वारा कुछ कार्य किए गए थे। क्या क्या किए, देखिए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का स्थापन किया, यानी अनुमोदन किया था उसने। उसके बाद इसने सेकंड जो काम किया था, ठीक है, संविधान सभा ने, वो इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और तीसरा जो इन्होंने काम किया था, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया था। तो यही चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीजें वो संविधान सभा से रिलेटेड है, जो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा गठन जुलाई 1946 में किया गया था, कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर। ठीक है, 32, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो अहमदाबाद का जो एक्रोपोलिस कहा जाता है वो कहा जाता है, देखिए, सरखेज रोजा का मकबरा। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिए हैं। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, यही वो पुरस्कार है जो इनके उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको दिया जाता है। 34, ताप्ती द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है उष्ण महासागर से। सी सही हो जाएगा हमारा। 35 देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी यानी NIA मुकदमे जो डैश के रूप में भी लोकप्रिय हैं, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश
भारतीय मुकदमे थे। तो ये इसका जो करेक्ट जो इसका आंसर हमारा जाएगा, ये देखिए ये लाल किला मुकदमा हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है, ये जो स्रोत है जानकारी का वो है खारवेल की गुफा, ये करेक्ट हो जाएगा। 37, पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलता है? तो ये जानकारी है देखिए ये अयोध्या लेख से मिलता है, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 देखते हैं, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो मराठों के राजस्व के दावों को जो जाना जाता है वो चौथ के नाम से जाता है, ये एक तरीके का इनके द्वारा लगाया गया टैक्स था, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, चलिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कालानुक्रम अगर व्यवस्थित करें, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, वुड का घोषणा पत्र, सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 में, ध्यान रखिए ये ईयर। उसके बाद आया था क्या? तो उसके बाद आया था हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग आया था सेकंड नंबर पे। कब आया था? तो ये आया था 1882 में, ठीक है। उसके बाद आया था सैडलर आयोग। सैडलर आयोग कब आया था? तो सैडलर आयोग जो आया, देखिए सैडलर आयोग आया था 1917 में, ठीक है, 1917 में। उसके बाद क्या आया? सार्जेंट आयोग, सार्जेंट योजना, ठीक है, ये कब आया? तो ये आया 1944 में, ठीक है। तो ये मैंने आपको सही सही बता दिया सारा, और इसका जो सही मिलान बैठेगा कूट का हो जाएगा डी हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनना है। यहाँ जो सही इसका जो हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देखिए आदिनाथ जो हो जाएगा ये विषभ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मलिनाथ जो हो जाएगा, मलिनाथ जल कलश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ जो है इनका निशान वो सर्प था, और संभवनाथ की बात करें तो इनका निशान अश्व था। तो सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखते हैं, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी? तो भारत की यात्रा करने वाला जो यात्री था जो जहांगीर के टाइम में आया था वो था फ्रांसिस्को पर्लसर्ट, ठीक है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 42, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? इन्होंने जो इसका स्थापना किया था, ये ध्यान रखिए, ये 1905 में किया था, डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 43, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 44 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चुनिए। सही का जो उत्तर चुनना है, देखिए इसमें जो करेक्ट हमारा हो जाएगा, कौन कौन से इसमें हो जाएगा, देखिए माना, ठीक है, ये पर्वतीय दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में, माना पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नाथुला, नाथुला कहाँ है? तो नाथुला देखिए ये है सिक्किम में, ठीक। जोजिला, जोजिला कहाँ है? तो जोजिला बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, आपने सुना होगा मूवीज़ में भी। तो जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, और शिप्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वो है अन्नाईमुड़ी, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्नाईमुड़ी चोटी ये सबसे ऊंची, अन्नाईमुड़ी पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये इसका जो हाइट है वो है 2665 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो वो जो स्टेट है वो है कर्नाटका, डी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो क्या है? तो वो जो है देखिए कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोंकण तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 48, चलिए 48 देखिए, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित युग्म की बात अगर करें जो नहीं है वो है चंदेरी का युद्ध 1530, ये गड़बड़ है। चंदेरी का युद्ध जो है ये हुआ था, कब हुआ था? देखिए चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था, ठीक है, 1528 में। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ी गए थे, ठीक है, कौन कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये 4 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, पानीपत में पानी पिया, ठीक है, खानवा में खाना खाया, घाघरा में घड़ गया और चंदेरी में चाय पिया और आगरा में मर गया, ये
बाबर से रिलेटेड ये शॉर्ट ट्रिक है। आप अगर कहोगे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बहुत ही मतलब बेहतरीन सा ट्रिक है, मतलब बिल्कुल आप याद नहीं कर पाओ, मतलब बिल्कुल भूल नहीं पाओगे, याद करना बिल्कुल ये आसान रहेगा, ठीक है। कि मतलब इसके सारे वॉर्ड्स भी आ जाएंगे और कहाँ वो मरा वो भी याद आ जाएगा। मतलब आगरा में मर गया तो आप समझ ही गए कि आगरा में उसका डेथ हुआ था, है ना। तो ये कब हुआ था? 1528 में हुआ था, ठीक है। चलिए, किसके किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था मेदिनी राय के, मेदिनी राय से बाबर लड़ाई किया था और मेदिनी राय इसमें हार गया था, ठीक है। ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था। चलिए 49 देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि इसने दी थी, देखिए, विलियम हॉकिंस को। सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो वो जो अधिवेशन था वो था कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। पहली बार इसमें इन्होंने एक महिला को अध्यक्ष चुना था, और कौन थी वो महिला? श्रीमती एनी बेसेंट थी। 51, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस नाम से जाना जाता है, देखिए, गोपाल हरि देशमुख को। ए करेक्ट हो जाएगा। 52, कामागाटू मारा क्या था? देखिए, कामागाटू मारा जो है ये ध्यान रखें एक जहाज था। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कामागाटू मारा जहाज ये जापानी जहाज था, जो बाबा गुरदीप सिंह जो है 1914 में इन्होंने ही इसे किराया पर लिया था, ठीक है। कहाँ से? जापान से, ठीक है। चलिए, जापानी जहाज था, ठीक है ना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 53, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने? देखिए, 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व की अगर हम बात करें वो किया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये कहकर देखिए संबोधित किया था माउंटबेटन ने। सी सही हो जाएगा। 55, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? देखिए, सिगरेट के धुएं में जो मेन रूप से जो पाया जाता है ना वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी सही हो जाएगा, ठीक है। सिगरेट के धुएं में मेन रूप से पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की अगर हम बात करें जो नहीं है वो है कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल, ये गड़बड़ है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल जो है, देखिए, इसका कहाँ हुआ था? तो इसका कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल इसका जो स्टार्ट हुआ था, देखिए, सबसे पहले तो ये मॉन्ट्रियल गलत है। कार्बन व्यापार जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्योटो संधि से हुई थी, ठीक है। और यह संधि कहाँ हुआ था? जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था 1997 में, और एक सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के प्रभावी होने से ये 2005 में फिर इसको किया गया था। 1997 में ये थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट हुआ था, फिर बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है गड़बड़ है, मॉन्ट्रियल यहाँ जापान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में बात करें तो कितना हो जाएगा? तो सेल्सियस में अगर हम बात करते हैं तो सेल्सियस में ध्यान रखें 36.89 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा याद रखें कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक। 59, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? देखिए, श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका यूज़ किया जाता है? तो वो जो यूज़ किया जाता है याद रखें उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 61, भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम की बात करें तो वो कहलाता है देवप्रयाग। ए करेक्ट हो जाएगा। 62, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए, तो यहाँ प्रतिबिंबों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें यहाँ अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। डी सही हो जाएगा। 63 देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत उपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार की बैटरी में जो यूज़ होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सी करेक्ट हो जाएगा। 64, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, हर साल जो है ना मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बी करेक्ट हो जाएगा। 65, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किन किन देशों के बीच? तो ये जो सीमा निर्धारित करती है ध्यान रखिए ये भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैकमोहन अगर बात करें तो मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच हो जाएगा, ठीक। 66 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली। सी करेक्ट हो जाएगा। 67, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो दक्षिण भारत के वो जो शहर से गुजरती है उसका नाम है त्रिवेंद्रम। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 68, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? देखिए, विस्फोटक पदार्थ जो यहाँ नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है
नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती है और तीव्र ध्वनि पैदा होती है, उसी को ही एक्सप्लोजिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो योगदान देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग है? तो वो जो रोग है ध्यान रखें वो है मरासमस, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। उनके अंग मतलब जो हाथ पांव ये सब जो होता है ना, प्रोटीन की कमी की वजह से देखते होंगे बहुत से बच्चों में देखते होंगे बिल्कुल एकदम सूखी लकड़ी जैसा होता है, तो उसी को सूखा रोग बोलते हैं, और ऐसे अगर बोले इंग्लिश में तो मरासमस, ठीक है। 71 सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, क्या कुछ? तो वो जो है बैक्टीरिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 72 भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को लगभग 3 भागों में बांटा गया है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है 73। चलिए MRI निम्न में से क्या है? MRI जो है क्या है? सबसे पहले तो MRI का फुल फॉर्म समझ लें, और फुल फॉर्म जान लेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, ठीक है, तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं, क्या है 74 में भाई? आ जाओ। सिम, ठीक है, सिम का पूरा स्वरूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो सिम का जो पूरा स्वरूप होता है वो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में जो एकदम सुरक्षित और स्थिर से बैठा होता है ना, वो होता है सोडियम, और ये काफी ज्वलनशील होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो फासिज्म का जो उद्भव, जो अगर उद्भव की बात करें, उदय या उद्भव बोल ले, तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, बी करेक्ट हो जाएगा। फासिज्म का उद्भव सबसे पहले इटली में हुआ था, और मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और मुसोलिनी का जो पार्टी था ना, जो दल था, उसका नाम था फासिस्टवाद, ठीक है, जिसका स्थापना जो है उसने मिलान में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 77 पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो प्रभावित करता है वो ध्यान रखें, फैट का पाचन ये प्रभावित करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। 78 देखते हैं, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सहायक है? तो जो घाव भरने के लिए विटामिन सहायक है वो है विटामिन सी, तो हमारा सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या कौन सा होता है? तो सर्वाधिक विद्यमान जो उत्तेजक होता है वो होता है इसमें कैफीन, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 80 देखते हैं, द्विआधारी पद्धति में 1 किलोवाट यानी केवी बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट यानी 1 केवी बराबर जो होता है वो होता है 124 बाइट, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 81 देखते हैं, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो जो है कोची एयरपोर्ट है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, विश्व का वर्ल्ड का सबसे पहला फुल्ली सोलर से चलने वाला, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट। 82 देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट अवस्थित ये कहाँ पे है? तो ये जो एस्टैब्लिश्ड है ये है न्यू दिल्ली में, ये करेक्ट हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? तो इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो है लंदन में, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की। तो इससे रिलेटेड जो सही कथन है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कौन कौन सा हो जाएगा सही। देखिए तो पहला जो सही कथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरियन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। तीसरा है देखिए, अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ये भी सही स्टेटमेंट है। उसका जो है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो ये चौथा नंबर भी सही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सारे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। 85 नंबर देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में 2016-18 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर जो है सर्वोच्च पाई गई है? तो वो जो स्टेट है वो है असम में, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86
चलिए 86 में क्या है, देखिए सिविल सेवा के कार्य पद्धति और सिविल सेवकों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी? तो इनके द्वारा जो योजना मंजूरी दी गई थी वो थी कर्मयोगी योजना। सी करेक्ट हो जाएगा। 87 जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के किन दो देशों ने रुबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय वर्ष 2023 से पहले ही हासिल कर लिया? तो ये जो दो कंट्रीज हैं वो ध्यान रखें, वो कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। बी हमारा सही हो जाएगा। 88 पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो क्रिकेट द्रोण के जो राइटर हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो हैं जतीन परांजपे। ठीक है, ए सही हो जाएगा। 89 किस राज्य द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया वो किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के संयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? तो जो नए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव करने का जो है वो टोटल 5 नए और स्मार्ट सिटीज़ को प्रस्तावित करने का जो प्लान है। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 21 देखते हैं, बजट 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो सबसे बड़ा इनके व्यय का जो घटक है वो है, देखिए, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 92 केंद्र सरकार के सभी घटकों में सबसे बड़ा घाटा, ठीक है, कौन सा घाटा है? तो इसके सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा है वो राजकोषीय घाटा है। बी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है? तो सरकार को ध्यान रखें सबसे अधिक जो आय प्राप्त होती है वो है निगम कर प्लस आयकर। ये सही हो जाएगा। ठीक है, निगम कर प्लस आयकर। नेक्स्ट यहाँ पे और भी यहाँ ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, आयकर प्लस केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जीएसटी प्लस सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन प्लस शुल्क प्लस जीएसटी। तो ये सब में नहीं होगा, निगम और आयकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 94 23 जुलाई 2020 को चीन के किस ग्रह के लिए, ठीक है, 23 जुलाई 2020 को चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियान-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इनका जो मिशन है वो है, देखिए, मंगल के लिए। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला कौन विश्व का पहला देश बन गया था? तो वो जो पहला देश था वो रशिया था, जिसने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को बना के लॉन्च किया। 96 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेशी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस पद पर वह किसका स्थान वो लेंगे? तो इस पद पर वो जो है स्थान लेंगे, देखिए, सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया, इनका रिलेशन संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें किससे था? ठीक है, तो इनका जो संबंध था, ध्यान रखें, वो इनका संबंध था, देखिए, 1961 में केशवानंद भारती को इडनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था, इससे इनका रिलेशन था। ठीक है, उसके बाद बात करें, यह मठ महान संत व अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा है, ये भी सही हो जाएगा। और उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, 98 देख लेते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो है इसका जो आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखें, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। सी करेक्ट हो जाएगा। 99 वर्ष 2020 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 162 देशों में कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? तो इसमें जो इंडिया को जो पोजीशन दिया गया है वो है 105वां। डी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 का। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो आधिकारिक रूप से जो मुक्त देश है पहला वो है स्लोवेनिया। ए हमारा एब्सोल्यूट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो। प्रैक्टिस सेट का सलाह कमेंट करके बताएं, आपने कट ऑफ टच किया नहीं किया कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।